अस्सलाम वालेकुम, मैं हिजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज़। पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने जेलों में इस्लाहात लाने के लिए फौरी इक़दाम करने का फ़ैसला किया है, जो काबिल तहसीन है। चौधरी साहब ने तो अपनी गुज़िश्ता वज़ारत आला दौर में भी कैदियों के राशन में बेहतरी के लिए इक़दाम किए थे। उन्होंने कैदियों के राशन के स्केल में इजाफा करके बी और सी क्लास के कैदियों के खाने को बराबर कर दिया था। वज़ीर आला के इस इक़दाम के बाद बी और सी क्लास के कैदियों को पका हुआ खाना मिल रहा है। ये और बात है कि बी क्लास के कैदी जो हैं वो खाना वो ना खाएं या इनकी मर्ज़ी पर मुनहसर होता है, क्योंकि इन्हें अपने तौर पर खाना पकाने की इजाज़त होती है, जिसके लिए इन्हें एक काम करने के लिए कैदी की सहूलत मुयस्सर होती है। अब नई इस्लाहात में जैसा कि अखबारात में रिपोर्ट हुआ है कि कैदियों के लिए खाने के मेयार को और बेहतर किया जाएगा। जेलों में कैदियों को जिस तरह का भी खाना मिले वो किसी से शिकवा शिकायत नहीं करते, क्योंकि कैदी के लिए शिकायत करना किसी बड़ी मुसीबत को दावत देने से कम नहीं होता। हम वज़ीर आला की तवज्जो एक अहम मामले की तरफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जो कैदी जेल में नज़्म व ज़ब्त खराब करे उन्हें दूसरी जेलों में मुंतकिल कर दिया जाता है, जिसे जेल की ज़ुबान में चलान कहा जाता है। हम जेल का डिसिप्लिन ख़राब करने वाले कैदियों के हमायती नहीं हैं, लेकिन जिस मामले की तरफ हम वज़ीर आला की तवज्जो दिलाने की कोशिश करेंगे वो बहुत अहम है। जेल के बाज़ करप्ट अफसरान अगर किसी कैदी से माल पानी ना मिले तो इनका चलान निकाल देते हैं, जो किसी कैदी के लिए बहुत बड़ी सज़ा होती है। कैदी तो रुल ही जाते हैं, लेकिन उनके लवाहिकीन भी बहुत ज़्यादा जलील होते हैं। 2003 की बात है कि मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो सजाए मौत के कैदी थे, वो बाहर आए हैं। ये उनकी बात है, ये उन्होंने मुझे बताया है कि 2003 की बात है कि हम सेंट्रल जेल रावलपिंडी बी क्लास में सजाए मौत के कैदी थे। जेल का हेड वार्डर सदीक आया, मुझे कहने लगा, भाई तुम्हारा चलान है। इसके हाथ में चिड़ थी। दरियाफ्त किया कि क्या और कितने लोग हैं, तो उसने बताया मिर्ज़ा सरफराज और कमर सत्ती हैं। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ना कभी किसी से लड़ाई झगड़ा और ना किसी कैदी से कोई लेना देना। मिर्ज़ा सरफराज और कमर सत्ती को हक ताला मग़फ़िरत करे। मिर्ज़ा तो फांसी लग गई थी। कमर एक मरतबा रहाई के बाद दोबारा 2 कत्ल के मुकदमात में सेंट्रल जेल रावलपिंडी में था। वैसे तो मिर्ज़ा साहब से मैं खुद भी वैसे तो मैं जब भी वहाँ पे मुलाकात पे जाता था तो मिर्ज़ा साहब से तो मैं ज़ाती तौर पे मुलाकात में रहा हूँ। एक इंतहाई अच्छे इंसान थे। उनके चाचा भी थे साथ और वो 2 लोग थे बहुत ही इखलाकी। यहाँ तक मुझे भी याद है कि मिर्ज़ा साहब के लिए उस वक्त के सुप्रीडेंट ने खुद अपने ज़ाती इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनको एक पूरे दिन का टाइम दिया था कि आप इनके मुद्दइयों को राज़ी कर लें, और उन्होंने अपने तौर पर खुद भी जाके बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनके मदई ना माने और वो तख्तादार पे लटक कर अल्लाह को प्यारे हो गए थे। जो कमर सत्ती थे पहले रहाई के बाद ही अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह करीम दोनों की कोताहियों को माफ़ करे। जब हमें भेड़ियाँ लग गई तो मैंने डिप्टी सुप्रीडेंट मलक फिरोज के दफ्तर की खिड़की के आगे जाकर इनसे पूछ लिया, मलक साहब मेरी कौन सी खता थी? उन्होंने जवाब दिया, मैंने तुम्हारा नाम नहीं भेजा था, तुम्हारी मंजूरी होम डिपार्टमेंट से आई हुई थी। हम तीनों को सेंट्रल जेल साहिवाल ले जाकर कसूरी ब्लॉक में बंद कर दिया गया। एक मुलाजमीन आए, मुझसे कहने लगे, बाबा तुम शरीफ आदमी हो, इन दोनों के साथ तुम्हें क्यों भेज दिया गया है? तो तुम जेल वाले किसी को इल्म नहीं होने देते हो, उसने क्या कसूर किया था? करीबन 1 माह तक कसूरी ब्लॉक में रहने के बाद सुपरिटेंडेंट जेल मलक मुबशर मुझे मुलाहिजा में बुलाकर कहने लगे, तुम्हें मैं कसूरी से निकाल रहा हूँ, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। एक रोज़ वो सजाए मौत के दौरे पर आए तो मैंने सवाल किया। सोच रहे होंगे कि यह सवाल क्या होता है। ये सजाए मौत में ये एक जेल का असूल है कि जब सुपरिटेंडेंट दौरे पर आता है, जिस जगह का दौरा होता है सुपरिटेंडेंट का रोज़ाना का मुख्तलिफ जगहों का दौरा होता है जेल के अंदर का ही, तो वहाँ के जो भी उनके मसले मसाइल होते हैं कैदियों के, तो वो सवाल करते हैं। जिस तरह हम बाहर दुनिया में सिर्फ अल्लाह ताला से सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी
परेशानियां दूर कर। इस तरह जेल में जो कैदी होते हैं वो सुपरिटेंडेंट के आगे सवाल करते हैं, जनाब रावलपिंडी जेल मुझे मेरी B क्लास थी तो उन्होंने जवाब दिया कि इस वक्त तुम्हारे सिफारशी कहते थे, उस वक्त तुम्हारे सिफारशी कहते थे इसको कसूरी बलाग से निकाल दो। मैंने तुम्हें 1 माह के बाद कसूरी से निकाला है, वरना साहिवाल जेल में मुझसे पहले किसी को कसूरी बलाग से निकालने का रवाज नहीं था। कहने लगे मैं तुम्हें B क्लास दे दूंगा, फिर तुम्हें A क्लास मांगोगे। मैंने अर्ज की जनाब मैं A क्लास नहीं मांगूंगा, खैर अल्लाह इनका भला करे, वो अच्छे इंसान और अच्छे मुनज़्ज़म भी हैं। आजकल DIG हैं, मेरे छोटे भाई अजीज़ी मलक रियाज इन दिनों रेडियो पाकिस्तान में कंट्रोलर न्यूज़ थे। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सुलेमान सदीक साहब से कहा कि मेरे भाई को जेल रावलपिंडी वापसी कराई जाए। जब किसी कैदी का चालान चला जाता है तो जब तक का सुपरिटेंडेंट NOC ना दे वो कैदी इस जेल में वापस नहीं आ सकता। अल्लाह ताला की मेहरबानी और मेरी वालदा मरहूमा की दुआओं से मैं वापस पिंडी आ गया। जिन दिनों मेरा चालान भेजा गया, वारस नामी हेड वार्डर वारंट हुआ करता था। हमने वारस से पूछ लिया मेरा चालान क्यों निकाला था। जब मेरा रिकॉर्ड साफ था तो वारस ने बताया तुम्हारा नाम अयूब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो वारंट पर हैं उसने 3 मरतबा चालान के लिए भेजा था। बकौल वारस ने अयूब से पूछा ये शरीफ कैदी है, इसका चालान क्यों भेजते हो। अयूब वारस को जवाब दिया तुम्हें पैसे देता है। वारस ने जवाब दिया नहीं। तो अयूब कहने लगा फिर तुम क्यों सिफारिश करते हो। अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है। सेंट्रल जेल अडयाला में गोगा नामी कॉल लिफ्टर सेल नंबर 2 में बंद था। उसने अयूब की करप्शन की पूरी दास्तान चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को लिख भेजी। चीफ जस्टिस ने अयूब को सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया और हुक्म दिया इसे रावलपिंडी जेल में कभी पोस्टिंग ना दी जाए, जिसके बाद अयूब को किसी दूसरी जेल में भेज दिया गया। वो अपनी उम्र पैराना साली तक दोबारा सेंट्रल जेल रावलपिंडी में पोस्ट नहीं हुआ। जेलों में कैदियों और हवालातियों के हिस्ट्री कार्ड बने होते हैं। कैदी जो कुछ करता है इस पर दर्ज होता है। मेरे हिस्ट्री कार्ड पर इंतजामी अमूर लिख कर चालान निकाला गया। मोहतरम वजीर आला साहब, कैदियों का ये बहुत बड़ा मसला है। अगर आपकी हुकूमत में ये हल हो गया तो कैदी हमेशा आपके लिए दुआएं करते हैं। वैसे भी किसी को सफाई का मौका दिए बगैर सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन कैदियों के साथ इस तरह का नरवा सलूक जेल वालों का मामूल है। उम्मीद है वजीर आला कैदियों के साथ होने वाले इस जुल्म के खात्मे के लिए भी इकदामात करेंगे। लेकिन ये है मेरे दोस्त हैं, एक बहुत ही करीबी और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं आसी साहब। ये उनकी कहानी है, मुझे बताई थी और ये सारी कहानी फिर मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है ताकि उनका ये पैगाम हमारे वजीर आला तक पहुंच सके। तो जेल के मामलात में मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मुझे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बता रहे हैं, उन पे मैं काम कर रहा हूं। तो इंशाल्लाह ताला जब वो मुकम्मल हो जाएंगी तो मैं एक सिलसिलावार जो है वो वीडियोस अपलोड करूंगा। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभी मेरा ज़रा सब्सक्राइबर कम है, क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़े से ज़्यादा हो जाएं तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने इस चैनल पे तमाम वीडियोस लोड करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।